नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं शीला कुमारी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्राकृतिक खेती पर राष्ट्रीय सम्मेलन में किसानों से जीरो बजट वाली प्राकृतिक खेती और प्रौद्योगिकी को अपनाने की अपील की। विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो ने शीतकालीन सत्र के पहले दिन शोक प्रस्ताव किया पेश। पीठासीन पदाधिकारियों का मनोनयन और कार्य मंत्रणा समिति का किया गठन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने श्रमिकों के सुरक्षित और जवाबदेह पलायन के लिए विशेष नीति SRMI का किया शुभारंभ। और जमशेदपुर के JRD टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में गोल्फ ग्रीन कोर्ट का हुआ उद्घाटन। गगनजीत भुल्लर ने पुटिंग कंपटीशन फॉर द लीजेंड का खिताब किया अपने नाम। और समाचार से पहले एक जरूरी संदेश। देश कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 150 करोड़ टीके लगाने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मिलने से चिंताएं बढ़ी हैं। आपसे हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। और कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहने, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। वहीं राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 पर संपर्क कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों से बड़े पैमाने पर जीरो बजट आधारित जैविक और प्राकृतिक खेती अपनाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती को जन आंदोलन बनाने के लिए हर राज्य और राज्य सरकारों को आगे आना चाहिए। प्रधानमंत्री आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से गुजरात के आणंद में कृषि और खाद्य प्रसंस्करण पर राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर एक पंचायत के कम से कम एक गांव को प्राकृतिक खेती से जोड़ा जाना चाहिए। क्लाइमेट चेंज समिट में मैंने दुनिया से लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट यानी लाइफ को ग्लोबल मिशन बनाने का आह्वान किया। 21वीं सदी में इसका नेतृत्व भारत करने वाला है, भारत का किसान करने वाला है। आइए आजादी के अमृत महोत्सव में मां भारती की धरा को रासायनिक खाद और कीटनाशकों से मुक्त करने का संकल्प लें। श्री मोदी ने कहा कि प्राकृतिक खेती के इस आंदोलन में देश के 8 करोड़ से अधिक किसान जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि सम्मेलन के नतीजों से देश भर के किसान लाभान्वित होंगे। झारखंड विधानसभा का 5 दिवसीय शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो गया। विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो ने शीतकालीन सत्र के लिए पीठासीन पदाधिकारियों का मनोनयन और कार्य मंत्रणा समिति का गठन किया। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि विजय दिवस पर देश के उन सभी वीर जवानों को नमन है जिनकी वीरता और बहादुरी सभी को गौरवान्वित करती है। श्री महतो ने देश के प्रथम CDS जनरल बिपिन रावत के असामयिक निधन और अन्य लोगों की मृत्यु पर शोक प्रस्ताव के बाद सभा की कार्यवाही शुक्रवार को पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। सभा की कार्यवाही शुरू होने पर विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो ने कहा कि वर्तमान सत्र के दौरान कुल 5 बैठकें निर्धारित हैं। वर्ष 2021-22 के द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण के व्यवस्थापन के लिए 1 दिन, राजकीय विधेयक के लिए 2 दिन और गैर सरकारी संकल्प के लिए 1 दिन निर्धारित हैं। संथाल परगना प्रमंडल के प्रमंडलीय आयुक्त सह मतदाता सूची प्रेक्षक चंद्रमोहन प्रसाद कश्यप ने आज मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम की समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान नए मतदाताओं का नाम सूची में दर्ज कराने, मृत लोगों का नाम सूची से हटाने को लेकर प्राप्त प्रपत्रों को गरूरा ऐप में अपलोड करने के कार्यों में तेजी लाने का निर्देश दिया। आयुक्त ने संथाल परगना प्रमंडल के पाकुड़, गोड्डा एवं साहेबगंज जिले के 9 विधानसभा क्षेत्रों में चल रहे पुनरीक्षण कार्यक्रम की प्रगति की जानकारी ली। और अब अमृत महोत्सव क्विज। आजादी का अमृत महोत्सव।
देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रांची द्वारा स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर 18 अगस्त से साप्ताहिक अमृत महोत्सव क्विज का शुभारंभ किया गया है। ये क्विज प्रत्येक बुधवार को शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार में शामिल किया जा रहा है। अमृत महोत्सव क्विज में आकाशवाणी समाचार रांची के साथ सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड और मिशन ब्लू फाउंडेशन सहयोगी के रूप में शामिल हैं। 15 दिसंबर यानी कल के क्विज में हमारा प्रश्न था, झारखंड के कौन से 2 मुख्य अधिनियमों को ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आदिवासियों के संघर्षों का पर्याय माना जाता है? इसका सही जवाब है छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम और संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम। इस प्रश्न का सही जवाब भेजने वालों में से आज के लकी विजेता हैं ग्राम सहदेवा, जिला पलामू के तस्लीम आरिफ। तस्लीम जी, आपको बहुत बहुत बधाई। आपको आपका ई प्रमाण पत्र और पुरस्कार जल्द भेजा जाएगा। जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जानो अपने अधिकारों को, अपने हक पहचानो, बेईमानों को सबक सिखाओ, ग्राहक अब तो जागो। जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव और अन्य कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो एक इरादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर से स्वागत है। झारखंड से बड़े पैमाने पर पलायन करने वाले श्रमिकों के सुरक्षित और जवाबदेह पलायन के लिए आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड मंत्रालय से सेफ एंड रिस्पांसिबल माइग्रेशन इनिशिएटिव SRMI का शुभारंभ किया। राज्य सरकार द्वारा पलायन पर बनाई गई विशेष नीति से राज्य के प्रवासी श्रमिकों की जानकारी इकट्ठा की जाएगी। इसके साथ श्रमिकों को उनके हुनर के साथ साथ रोजगार मुहैया कराने की व्यवस्था भी राज्य सरकार करेगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कोरोना काल में प्रवासी मजदूरों को राज्य सरकार से दी गई सहायता के बारे में जानकारी दी। माइग्रेशन झारखंड के लिए एक बहुत बड़ा और बहुत ही चिंतनीय विषय विगत कोरोना काल के वक्त से महसूस हुआ है, क्योंकि झारखंड से बहुत बड़े पैमाने पर मजदूरों का पलायन इस राज्य से होता रहा है। सरकार ने लॉकडाउन के दौरान 20-25 दिनों के अंदर एक अपना कॉल सेंटर स्टार्ट किया, जिसके माध्यम से बड़े पैमाने पर उस कंट्रोल रूम में लोगों को रखकर पूरे देश के मजदूरों जहां जहां हमारे मजदूर गए हैं उन सब जगहों से संपर्क स्थापित करने का काम तेजी से किया गया। प्रवासी मजदूर आज सरकार की योजनाओं का लाभ लेकर अब जो दूसरे राज्यों में जाने का उनका हर साल का एक सिलसिला बना हुआ था, उसमें कमी आई है। कोई बागवानी कर रहा है, कोई मनरेगा के माध्यम से काम कर रहा है, कोई सरकार की और कई योजनाओं, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत लाभ ले रहा है, कोई पशुधन योजना के माध्यम से लाभ ले रहा है।
सीआरपीएफ के आईजी राजीव सिंह एक दिवसीय दौरे पर आज चतरा पहुंचे। उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े पुलिस और सीआरपीएफ के वरीय अधिकारियों के साथ मैराथन बैठक की। बैठक के दौरान उन्होंने अधिकारियों को पुलिस व सीआरपीएफ के बीच समन्वय स्थापित कर जिले में संचालित नक्सल विरोधी अभियान को गति देने का निर्देश दिया। इसके अलावा जिले की सीमा से सटे बिहार के विभिन्न जिलों की पुलिस के साथ भी संबंध प्रगाढ़ बनाते हुए इंटरस्टेट ऑपरेशन को अंजाम देने की रूपरेखा तैयार करने पर बल दिया। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के आह्वान पर बैंकिंग सुधार कानून 2021 और सार्वजनिक क्षेत्रों में बैंकों के निजीकरण के खिलाफ राष्ट्रव्यापी 2 दिवसीय हड़ताल के पहले दिन राज्य में करोड़ों रुपए के लेन देन पर असर पड़ा है। गुरुवार को रांची, बोकारो, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम समेत सभी जिलों में ग्राहकों को पैसे की निकासी एवं जमा करवाने के लिए परेशानी उठानी पड़ी। बैंक कर्मियों की हड़ताल की वजह से पूरे राज्य में लगभग 7,000 करोड़ का लेन देन प्रभावित हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देवघर स्थित सत्संग आश्रम के आचार्य देव अशोक रंजन चक्रवर्ती के निधन पर शोक व्यक्त किया है। श्री मोदी ने अपने ट्वीट संदेश में कहा है कि समाज के प्रति निस्वार्थ सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, सामाजिक न्याय और नारी सशक्तिकरण के लिए आचार्य चक्रवर्ती जी को हमेशा याद किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने उनके सभी भक्तों के पार्टी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए इस मुश्किल घड़ी में अपनी सांत्वना दी है। जमशेदपुर के जेआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आज गोल्फ ग्रीन कोर्ट का उद्घाटन किया गया। देश के टॉप 10 गोल्फ खिलाड़ियों ने गोल्फ फर्टिंग टूर्नामेंट में हिस्सा लेकर गोल्फ ग्रीन को आम लोगों के लिए समर्पित किया। इस टूर्नामेंट में गगनजीत भुल्लर ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए पुटिंग कंपटीशन फॉर द लीजेंड का खिताब अपने नाम कर लिया। बेंगलुरु के चिंगरम्पा 1 के साथ दूसरे स्थान पर रहे। गिरिडीह जिले में पुलिस ने गांजा तस्करों के एक बड़े गिरोह के 2 सदस्यों की गिरफ्तारी की है। गिरिडीह एसपी अमित रेणु ने बताया कि बिरनी थाना पुलिस ने 2 तस्करों को 5 किलोग्राम गांजा के साथ गिरफ्तार किया। उन्हीं तस्करों की निशानदेही पर 165 किलोग्राम से अधिक गांजा जब्त किया गया। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इस गिरोह के अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चल रही है। और अब संक्षिप्त खबरें। पूर्वी सिंहभूम में थैलेसीमिया मरीजों का मुफ्त इलाज अनुराग फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है। इस अवसर पर जिले के सिविल सर्जन डॉक्टर अरविंद कुमार लाल ने बताया कि जिले में लगभग 600 थैलेसीमिया पेशेंट हैं, जिनका डे केयर सेंटर में इलाज किया जा रहा है। पलामू जिले में नशीले पदार्थों की खरीद बिक्री एवं तस्करी रोकने को लेकर चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस ने एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। सरायकेला खरसावां जिले के कुचाई थाना क्षेत्र में पुलिस ने जंगल से एक महिला की सरकटी लाश बरामद की है। पुलिस इस मामले की छानबीन कर रही है। पाकुड़ जिले में आयकर विभाग ने टीडीएस टीसीएस जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया और रिटर्न भरने के लिए महत्वपूर्ण बिंदुओं की जानकारी दी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्राकृतिक खेती पर राष्ट्रीय सम्मेलन में किसानों से जीरो बजट वाली प्राकृतिक खेती और प्रौद्योगिकी को अपनाने की अपील की। विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो ने शीतकालीन सत्र के पहले दिन शोक प्रस्ताव किया पेश। पीठासीन पदाधिकारियों का मनोनयन और कार्य मंत्रणा समिति का किया गठन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने श्रमिकों के सुरक्षित और जवाबदेह पलायन के लिए विशेष नीति SRMI का किया शुभारंभ। और जमशेदपुर के जेआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में गोल्फ ग्रीन कोर्ट का हुआ उद्घाटन। गगनजीत भुल्लर ने पुटिंग कंपटीशन फॉर द लीजेंड का खिताब किया अपने नाम। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।